हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक s 3p ऑर्बिटल मिलकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी बराबर होती है। These are called sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इन्हें कहेंगे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक s और 3p कक्षक मिलकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी और शेप बिल्कुल समान होगी, इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। जो बॉन्ड एंगल होगा इनके बीच में वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वे टेट्राहेड्रल के चारों कोनों की ओर डायरेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो होगी टेट्राहेड्रल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 25% S करेक्टर होता है और 75% P करेक्टर होता है, मतलब P ऑर्बिटल्स के इसमें ज़्यादा गुण होंगे। एग्जाम्पल्स हैं CH4, NH3, H2O, NH4, BF4 माइनस और काफ़ी इस एग्जाम्पल हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, और यदि एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो शेप होगी पिरामिडल। यदि 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं तो शेप होगी वी शेप। NH4 प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड है अगेन तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो जो शेप होगी वो लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगी। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसके एक्सप्लेन करने के लिए। अब सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है BF4 माइनस। BF4 माइनस के अंदर जो सेंटर एटम है वो क्या है, बोरोन। बोरोन का ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। हम सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ पर है सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही है, बॉन्ड बनाने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन S से P में चला जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2s1 2p2। अब 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन S और P की एनर्जी में डिफरेंस है। अब बॉन्ड 4 बनाना है, इसका मतलब ये P ऑर्बिटल भी काम में आएगा। तो ये एक S और ये 3 P ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर करके हाइब्रिडाइज होकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे देंगे, जिनमें से 3 के अंदर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक है वैकेंट ऑर्बिटल। इन सब की एनर्जी लेकिन बराबर होगी। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं 3 ऑर्बिटल तो करेंगे फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ, सेकंड sp3 सेकंड फ्लोरीन के साथ, थर्ड sp3 थर्ड फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग कर करके 3 sp3p सिग्मा बॉन्ड दे देंगे। अभी जो वैकेंट ऑर्बिटल था यहाँ ये फ्लोराइड के साथ ओवरलैपिंग करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा sp3p सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्ड होगा वो फ्लोरीन से बोरोन की तरफ होगा। इस तरह 4 बॉन्ड बन जाएंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे। चारों ऑर्बिटल जो होंगे वो एक टेट्राहेड्रल की शेप में लगे होंगे और उनके साथ इनकी ओवरलैपिंग होकर के ये BF4 माइनस मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिंपल टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड होगा
109°28' का। सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं NH4+। सेंटर एटम अगेन क्या है, नाइट्रोजन है सेंटर एटम, क्योंकि हमें पहले देखना होता है कि सेंटर एटम कौन सा है जिसमें हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन। सेंटर एटम है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन सेंटर एटम आपका। 4 सिग्मा बॉन्ड है अगेन, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और नाइट्रोजन पर जो है 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 है। अब ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैलेंस शेल 2s2 2p3। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो भी 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 4 बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब 1 s और 3 p ऑर्बिटल में करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे देंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p1 2p1। एक्साइटेड की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इनकी एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। हाइब्रिडाइज होने के बाद एनर्जी बराबर हो जाती है। अब एक sp3 में तो है लोन पेयर, बाकी 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जिसके अंदर लोन पेयर है, देखिए वो किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, वो करेगा H+ के साथ ओवरलैपिंग, और H+ के साथ करेगा, और कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। तो इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा sp3 से s ऑर्बिटल में। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में, sp3 s ऑर्बिटल के बीच में। जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एक एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 3 sp3s सिग्मा बॉन्ड इनसे बन जाएंगे। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखिए 4 sp3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है, एक H+ के साथ है और शेप है टेट्राहेड्रल। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है NH3 का। उन वाले में जो हमने पहले एग्जाम्पल लिए थे उनमें जो 4 ऑर्बिटल हो इस शेप में लगे हुए, जो 4 हमने लगा रखे हो इस शेप में लगे होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप है। NH3 अगेन सेंटर एटम में नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। हाइड्रोजन के पास 1s1 है। अब क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं, नहीं सॉरी 4 नहीं, इसमें यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन एक लोन पेयर भी है। तो ये एक s और 3 p ऑर्बिटल निकल कर दे देंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा लोन पेयर और 3 में होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन। जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर करके 3 sp3s सिग्मा बॉन्ड दे देंगे और 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ऐसे ही रहेगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो ये 3 हमने दिखाया जिनमें 3 के साथ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट है जिसमें लोन पेयर है, ये ऐसे ही रहेगा। तो यदि हम इन तीनों को मिलाते हैं सेंटर से जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो देखिए शेप कैसी होगी, शेप होगी इस तरह से NH3 की लोन पेयर ऊपर आ जाएगा। तो शेप देखिए बिल्कुल शेप से आपको दिख रहा होगा, ये शेप आ जाएगी पिरामिडल शेप। अब शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो शेप होगी पिरामिडल। और जो बॉन्ड एंगल होगा HNH के बीच का वो 109°28' से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा, तो जो होगा ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू घट जाएगी। एक और एग्जांपल में लिखा था H2, उसके अंदर क्या है कि 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होंगे तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, तो शेप होगी उसकी V शेप, क्योंकि जितने बॉन्ड हैं उस हिसाब से इनकी शेप निकलेगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3s में भी H2 में भी sp3 है, लेकिन यहाँ
पिरामिडल शेप है वहाँ पर हो जाएगी वी शेप। तो कई बार इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि NH3 और H2 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या है, तो हमें इस तरह से उनकी शेप को या बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि H2 के अंदर 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर प्रति क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल का मान और भी घट जाएगा, तो इसलिए उसकी शेप वी शेप हो जाएगी और बॉन्ड एंगल का मान और भी घट जाता है। तो आज हमने लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप और भी एग्जाम्पल लेकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन को और ज़्यादा अच्छी तरह और ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के उसको आप समझ सकते हैं। थैंक यू।